ओके बेटा, मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन था। यस सर, सर कल वाला सॉल्व किया था, उसका आंसर सर Q6 आया। देखो क्वेश्चन बेटा लिखवा सकते हो दोबारा? यस सर, सर डायग्राम था ना। एक सेकेंड एक सेकेंड, बोलो बेटा। यस सर, Q0 से Q1 पे इनपुट सिंबल ए, सर Q1 को सेल्फ लूप बी, और Q1 से Q2 टू को इनपुट सिंबल बी। सर Q2 को भी सेल्फ लूप बी है। Q2 से Q3 इनपुट सिंबल ए, सर ए, ए, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं बोल रहा हूँ दोनों जगह ए नहीं हो सकते ना, एक जगह बी होगा। यस सर, सर Q2 को सेल्फ लूप बी है। सेल्फ लूप बी है, ओके। यस सर, बी और और सर यहाँ इधर ए पर, है। ठीक है आगे। यस सर, सर Q0 से Q2 पे इनपुट सिंबल बी है। Q0 से Q2 को, यस सर, सर और Q2 से नीचे को जा रहा है Q4 पे इनपुट सिंबल ए के साथ। सर ये Q4 फाइनल स्टेट है। और सर सर इसके नीचे Q5 है, Q4 के नीचे Q5। सर Q5 पे सेल्फ लूप बी, और सर Q5 से Q6 की तरफ इनपुट सिंबल ए के साथ जा रहा है। और सर ये Q6 से Q4 पे जा रहा है इनपुट सिंबल ए के साथ। और सर Q6 से Q5 की तरफ जा रहा है इनपुट सिंबल बी के साथ। Q6, बस बेटा, बस इतना ही। यस सर। ये रह गया बेटा, हाँ सर सिंबल। इस पे आपने ए लिखाया था, लेकिन फिर आपने बाद में कटा दिया था। सर इसमें थोड़ा रहता है Q4 से Q3 पर इनपुट सिंबल बी के साथ जा रहा है, क्या और सर Q3 से ये कटवा Q4 की दिया था तरफ ना, फिर ये कटवा यस दिया था। सर, यस ये है नहीं है ना, सर, Q3 से Q4 की तरफ इनपुट सिंबल ए भी आ रहा है। ए सिंबल से, ओके। और यस सर, सर बस इतना ही था। इसके साथ बी के साथ भी होगा ना कुछ? सर किसके साथ? बी बी की ट्रांजिशन नहीं है बेटा? सर नहीं, इतना ही था ये। इतना ही था? यस सर। बी के साथ नहीं थी ट्रांजिशन इसकी? सर नहीं। चलो कोई नहीं, फ्रेश बना लेते हैं हम यहाँ पे। यस सर। ठीक है, बना लें। यस सर। चलो लेट्स से दिस इज आवर क्वेश्चन, ये कटा हुआ है, ठीक है। यस सर। अब देख लें, ए बी दोनों है, यहाँ पर बी है और ये भी बी है। नहीं, इनमें से दो, दोनों में से एक ए होगा बेटा। देखो सर बी है।
दोनों बी है, यस सर। दोनों बी भी नहीं हो सकते, इसको ए कर देते हैं, ठीक है। ये ओके बी, ये ए, बी ए, ये देखो यहाँ पर भी ये 2 हो गए, ये भी काटना चाहिए, 2 ए हो गए ना। यस सर। चलो दिस इज आवर क्वेश्चन नाउ, बी ए बी, और हाँ ये ए आना ही है, यहाँ पे तो हमने नहीं किया ना ट्रांजिशन, यहाँ यस पर सर। है ए नहीं है, ये ए आएगा बेटा, ये ए आएगा, ठीक है। तो ये वापस सही हो गया, ये बी है, ए है, बी है, ए है, अब ठीक है ना। यस सर। ये वाला कटेगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, दैट्स इट। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटा, पहले तो सीधा हम प्रैक्टिकल पे आते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी थ्योरी बताता हूँ। तो प्रैक्टिकल में पहला स्टेप क्या है बेटा, हमें पार्टीशन बनानी है एम। तो पहली यस पहली सर। पार्टीशन क्या थी, M0 क्या थी? सर N0 Q नोट, नहीं सर फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट हाँ पहले हाँ, तो तो ये उसमें थी Q ना। नोट आ गई ना, Q नोट। यस सर। सर सर एक मिनट। नहीं सर सामने देख के Q1, बता सकते हो, हाँ सामने देख के बता सकते हो आप, Q1 बोलो। Q1 Q2 हम्म Q3 हम्म, Q5। बिल्कुल सही। यस सर। और सर फाइनल और की, दूसरे में था Q4 और Q6। बिल्कुल, ये हमारी एम नॉट पहली पार्टीशन बन गई। यस सर। अब इससे हमने दूसरी पार्टीशन बनानी है, ठीक है। तो हमने जितने सेट बने हैं उन सबको, ठीक है, उसकी देखना है कि उसकी ट्रांजिशन कहाँ जा रही है। मान लो आपके पास किसी टाइम पर 3 सेट है, 1 2 और 3, ये 3 सेट है मेरे पास, लेट्स से ए बी सी। ए की भी सारी स्टेट्स को जांचना है हमने, बी की भी सारी स्टेट्स को बेटा जांचना है हमने, सी की भी सारी स्टेट्स को जांचना है, ठीक है। यस सर। पहली चीज, अब जांचना कैसे है, मान लो ए में 3 स्टेट्स हैं, Q1 Q2 और Q3। लेट्स से मैं Q1 से, ठीक है, Q1 से मैं कोई सिंबल कंज्यूम करके Q2 पे पहुंच रहा हूँ, मतलब मैं अगर इस स्टेट को जांच रहा हूँ इस टाइम पे, इस स्टेट पे मेरी ट्रांजिशन क्या है कि मैं यहीं पे रह रहा हूँ, इसी यस स्टेट सर। सेट के अंदर। और लेट से एक और वेरिएबल भी है सिग्मा 1, लेट से, इससे मैं आगे बढ़ के इस सेट पे पहुंच रहा हूँ, बी सेट पे, बी सेट की किसी किसी स्टेट पे पहुंच रहा हूँ, ठीक है। यस सर। तो एक से मैं सेट ए में ही रह रहा हूँ, दूसरे इनपुट सिंबल पे मैं दूसरे सेट पे पहुंच रहा हूँ, ठीक है। समझ में आई ना बेटा यस बात? सर। यस सर। तो ये से चल रहा है, और फिर मैंने Q2 को मैंने जो Mi+1 क्रिएट किया, उसमें मैंने Q1 को एक सेट में रख दिया। अब मैंने फिर Q2 को जांचा, Q2 पे मैंने अगर वही सिंबल दिया जो मैंने यहाँ पर दिया था, वही सिंबल अगर मैं इनपुट देता हूँ और मैं उसी सेट के अंदर रह जाता हूँ, मतलब Q2 पे भी इसी सेट की किसी स्टेट पे पहुंच रहा हूँ मैं, यस सर। और जो दूसरा सिंबल दिया, और क्योंकि Q1 जो है वो दूसरे सिंबल पे बी सेट पे जा रहा है, और लेट से मैं Q2 पे भी मैं बी सेट पे जा रहा हूँ, बी सेट की किसी स्टेट पे जा रहा हूँ, तो ये दोनों एक तरीके से बराबर ही है ना, कि इनकी यस सर। ट्रांजिशन सेम सेट की तरफ ही आ रही है दोनों की। Q1 भी उसी सेट की तरफ जा रहा है, Q2 भी सेम उसी सेट की तरफ जा रहा है ना। यस सर।
तो इसका मतलब क्या है, फिलहाल के लिए Q1 और Q2 जो है वो सेम है, यस सर। सेम तरीके की है, सिमिलर है ना। तो इसलिए यस इनको हम सर। एक सेट पर रख सकते हैं, Q1 और Q2। जब आपने ये क्रिएट करोगे ना mi+1, Q1 और Q2 को सेम सेट में रखोगे। अब मान लो Q3 भी स्टेट थी, इसको मैंने चेक किया, इसको मैंने वही पहले वाला इनपुट सिंबल दिया, तो ये सेट ए पे ही आ रहा है अभी भी, जैसे Q1 आ रहा था, Q2 आ रहा था, सेम वैसा ही है। लेकिन जब मैंने इसको दूसरा इनपुट सिंबल दिया, ये डिफरेंट हो गया। अब अगेन Q3 दूसरे इनपुट सिंबल पे भी इसी सेट पे ही आ रहा है, लेकिन बाकी की दो स्टेट कहाँ पे जा रही हैं, वो बी सेट की तरफ जा रही है, लेकिन ये यस सर। इसी की तरफ वापस आ गया। तो थोड़ा सा अब अलग हो गया ना काम, यस सर। ये सेट बी की तरफ जा रहा था, ये ए की तरफ ही रह गया, तो इसका मतलब थोड़ा सा काम अलग हो गया, है ना। तो इसका मतलब इसको हम Q3 को Q1 और Q2 के साथ नहीं रख सकते। तो अब हम क्या करेंगे, Q1 और Q3 सेट से अलग करके इसका एक अलग सेट बना लेंगे, Q3। ठीक है बेटा, यस सर। यही चीज हमने बस रिपीट करती जानी है जब तक हमारी जो पिछली पार्टीशन हमने फाइंड आउट की है और अब जो पार्टीशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें कोई फर्क ना आए, सेम ही आ जाए, मतलब कोई और नया सेट ना बने। तब तक हमने ये रिपीट करते जाना है। समझ में आया बेटा, यस सर। कॉन्सेप्ट यस समझ सर। में आ गया। यस सर। हाँ, तो अब इसको एक बार अगला स्टेप अब देखते हैं, M1 फाइंड आउट करते हैं। पता लग गया ना कैसे फाइंड आउट करना है, यस सर। एक ट्राई करते हैं बेटा। अब M1 फाइंड आउट करते हैं, तो पहले ये वाला सेट ले लेते हैं हम। तो करो, सारी स्टेट्स को जांचो बेटा। क्यू नोट को जांचो, एक एक करके जांचो। पहले क्यू नोट को जांचो, क्यू नोट ए पे कहाँ जा रहा है, बी पे कहाँ जा रहा है, देखो। ओके सर। सर Q0 A पे Q1 पे जा रहा है और Q1 मतलब कौन सा Q0 सेट, B मतलब कौन सा सेट। सर B नहीं, क्यू नॉट ए Q पे Q1 पे सेट जा 2। रहा है, मतलब खुद पे ही जा रहा यस है, सर। सेट 1 लगा लो इसको आप। ठीक है, अपना हाइपोथेटिकल नाम दे दो, ये सेट 1 है, ये सेट 2 है, या ए बी करके दे दो, जैसी आपकी मर्जी है। ठीक है, ओके ओके सर। तो ए पे वो सेम सेट पे जा रहा है ना। यस सर। बी पे, सर B पे Q2 पे सेम सेट पे ही जा रहा है। सेम ही सेट पे जा रहा है। तो मान यस लो सर। इसको हमने रख दिया इस स्टेट पे। अब Q1 को जांचो, यस सर। सर Q1 Q2 पे ही जा रहा है। Q1 Q2 पे जा रहा है, एक पे मतलब सेम सेट पे। सेम सेट। यस सर। सर और और ये B ए पे और बी का ख्याल रखना बेटा, ए और बी का भी ख्याल रखना। जैसे क्यू ओके नॉट सर। जो है ए पे सेम सेट पे जा रहा है और बी पे भी सेम सेट पे जा रहा है, वैसे ही Q1 जो है वो ए पे सेम सेट वो पे A जा रहा पे। है और बी पे यस भी सर। सेम सेट पे जा रहा है। अगर ऐसा, इससे ठीक उल्टा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये बार आ रहा है ना ए बी, लेट से एक स्टेट है Q4, वो जो पहले वाला इनपुट सिंबल है ना उसको कंज्यूम करने के बाद वो बी सेट पे जा रहा है, ये ए सेट पे जा रहे हैं ना, ये बी यस सेट पे सर। जा रहा है, और दूसरा सिंबल कंज्यूम करके वो उससे ऑपोजिट, ये बी पे जा रही हैं, वो ए पे जा रहा है। तो आप अगर इसको थोड़ा सा अनदेखा कर दो तो आप कहोगे कि ये भी ए और बी पे जा रहा था, ये भी ए और बी पे जा रहा था, लेकिन दोनों काफी अलग हैं। ये किसी और सिंबल पे ए पे जा रहा था, ये किसी और सिंबल पे ए पे जा रहा है, ए सेट पे जा रहा है। ये किसी और सिंबल पे सेट बी पे जा रहा था, ये दूसरे सिंबल पे सेट बी पे जा रहा है। तो फर्क है ना फिर दोनों में। यस सर। तो बड़े ध्यान से ए और बी का भी बड़ा ध्यान रखना बेटा, या 0 1 जो भी इनपुट दी गई हो। करो, अब करो, कंटिन्यू करो। ओके सर। हम्म। सर Q1 A पे Q1 पे जा रहा है
मतलब और मतलब अपने सेट पे ही जा रहा है, सेट अपने 1 पे। सेट पे जा रहा है, ओके। यस सर। सर Q1 Q2 पे जा रहा है इनपुट सिंबल बी के साथ सर, वो भी उसका अपना ही सेट है, सेट 1। तो क्या ये क्यू नोट जैसा ही है? यस सर। है ना? तो इसके साथ यस सर। रख सकते हैं हम इसको, है ना? यस सर। हाँ, तो अब Q2 को सर जांचो। Q2 ए पे जा रहा है Q3 पे। ए मतलब अब सेट 1 पे ही जा रहा है ये। और सर और बी पे? Q2 बी पे भी अपने सेट पे ही जा रहा है Q2 पे। बिल्कुल। तो फिर क्या करूँ अब? सर इसको हम इसके साथ लिख सकते हैं। ओके, अब Q3। सर Q3 सर इनपुट सिंबल Q4 पे जा रहा है, पर लेकिन सर बिल्कुल ये सेट 2 का हिस्सा है ये। बिल्कुल। तो ये मतलब इनसे अलग हो गया ना अब ये तो खुद पे ही जा यस रहे थे सर। ए पे, लेकिन ये Q3 दूसरे पे जाना शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या है? एक नया सेट बनाओ और Q3 को उसमें रखो, है ना? यस सर। यस सर। अलग हो गया ना इनसे तो। यस सर। अब Q5 के बारे में जांचो। ये रहा Q5। सर सर लेकिन Q3 पे जब ये बी पे जा रहा है तो ये सेल्फ लूप अपने पे ही आ रही है इसकी। बेटा वही वही मैं चीज कह रहा हूँ ना। यस सर। Q3 जो है, एक इनपुट पे तो ठीक जा रहा है, जो यस सर। बी वाली इनपुट है ना, उस पर वो सेल्फ लूप पे ही जा रहा है। ये तो ठीक है, ये यस सर। मिलती है इनसे। ये भी बी पे अपने सेट पे जा रहे हैं, तो Q3 भी बी पे अपने सेट पे जा रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन यस ये सर। जो है, ए पर भी अपने सेट पे जा रहे थे, लेकिन यस सर। Q3 बी पे अपने सेट पे ना जाके दूसरे सेट पे जा रहा है, तो एकदम अलग हो गया ना उनसे यस सर। बिहेवियर उसका। ये तो अपने सेट पे जा रहे थे, ये अब दूसरे सेट पे जा रहा है उसी सिंबल पे। यस सर। तो फिर थोड़ा सा तो चेंज हुआ ना बेटा। यस सर। ओके, आगे Q5। सर Q5 इनपुट Q5 A6 पे जा रहा है, Q6 पे जा रहा है ए पे? सर ये। यस सर। सर ए ये पे सेट। अब बड़ा ध्यान से देखो। Q5 ए पे Q6 पे जा रहा है ना? यस सर। यस सर। मतलब दूसरे सेट पे जा रहा है, यानी इनसे तो अलग दूसरे है से। ये। इनसे तो यस सर। इनसे तो अलग है ना। अब क्या वो इसके यस सर। जैसा है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। इसके जैसा है? बड़े ध्यान से देखो। इसके लिए बेटा यूज कर लो, कोई नहीं। Q3 ए पे कहाँ जा रहा है, Q3 बी पे कहाँ जा रहा है, यहाँ पर साथ में ये भी बना लो। Q5 ए पे कहाँ जा रहा है, Q5 बी पे कहाँ जा रहा है। और यस सर। देखो, देखो कंपैरिजन करो अब। Q3 कहाँ जा रहा है ए पे, Q4 पे जा रहा था। बी पे यस सर। तो Q3 पे जा रहा था। इसका मतलब ये सेट 2 है, ये सेट 1 है ना? यस सर। Q5 ए पे कहाँ जा रहा है, सर Q6 पे, Q6 पे। सेट 2 है। और Q5 बी पे, सर Q5 पे ही। Q5 पे मतलब सेट 1। तो अब देखो सही है, सेम है दोनों? नो सर। सेम नहीं है। सेट वाइज देखो, सेट वाइज सर सेम है। सेम है ना। ये ए पर यस सर। सेट 2 पे जा रहा है, ये भी ए पर सेट 2 ये पे बी जा रहा पे। है। ये बी यस पे सर। सेट 1 पे जा रहा है, ये भी बी पे सेट 1 पे जा रहा है। तो इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं ना फिर, इसका मतलब। यस सर। बस हो गया। तो दो सेट बना लिए हमने, इस सेट को तोड़ दिया हमने। अब इसको देखो, ये टूट सकता है आगे। सर जो Q4 है वो A से Q5 पे जा रहा है, Q4 जो है सेट वो 1 पे जा। ए से यस सर। सेट 5 Q5 पे, पे। Q5 पे जा रहा है, मतलब ये इस तरफ जा रहा है, सेट 1 यस पे, है सर। ना? ओके। यस और सर। बी पे? और सर
बी सर पे भी वो Q3 की तरफ बी जा रहा पे है, Q3 पे। मतलब दूसरे सेट की तरफ ही जा रहा है वो, पहले सेट की यस तरफ सर। सॉरी ही जा रहा है ना, ए हो चाहे बी हो। यस सर। और Q6 सर Q6 ए के साथ Q4 पे जा रहा है और बी के साथ Q5 पे जा रहा है। तो सेम है ये? यस सर। नहीं बेटा, Q4 जो है वो देखो ए हो चाहे बी, वो पहले सेट की तरफ जा रहा है, लेकिन Q6 जो है Q6। वो ए पर खुद पे जा रहा है, सेट यस 2 की सर। तरफ जा रहा है, तो कैसे सेम हुआ फिर, ये अलग हुए ना। सर यस सर, सर वो कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी। हाँ कंफ्यूजन हो गई, समझ में आ रहा है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो यस नहीं सर। आ रही यस है, सर। कंफ्यूजन ही है ना, वो तो चलो यस। रहती है थोड़ी सी। यस सर। तो ये आपका M1 बन गया। अब साफ साफ करके अगर मैं बनाऊं, अब ऑब्वियसली आपने कॉपी में बनाया ही होगा, है ना। यस सर। तो ये देखो Q0, Q1, Q2, दूसरा सेट है Q3, Q5, Q4 और Q6, है ना, ये सेट है ना। यस सर। अब ऑब्वियसली बेटा ये तो एक स्टेट वाले सेट ही हैं, ये इससे ज्यादा तो टूटने नहीं वाले हैं, ठीक है। यस सर। इसको तोड़ेंगे भी तो आगे कहाँ टूटेगा, एक स्टेट पे तो आ चुका है ऑलरेडी ये, तो आगे टूटेगा ही नहीं, तो इसको जांचने की अब जरूरत नहीं है, इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जिनमें एक से ज्यादा स्टेट है उनको जांचना अभी भी है हमने। तो अब इनको कह लो सेट 1, ये सेट 2, ये सेट 3 और ये सेट 4 है। अब फिर बेटा करते हैं वही चीज जो की, Q0 को ओके जांचो, सर। Q1 को जांचो, Q2 को जांचो, जरा सा भी आपको लगता है कि ये डिस्टिंग्विशेबल है तो अलग अलग सेट में रख दो, ठीक है। ओके सर। ये डायग्राम देखो अब। सर Q0 Q1 पे जा रहा है इनपुट सिंबल ए के साथ, और हम्म Q0 इनपुट सिंबल बी के साथ Q2 पे जा रहा है। सर हम्म, ये पहली स्टेट में ही है, पहले सेट में सेट ही में है। ही है, हाँ बिल्कुल। यस सर। और Q1 सर Q1 इनपुट सिंबल, सर एक मिनट, सर इनपुट सिंबल ए के साथ Q1 पे जा रहा है, हम्म, Q2 पे जा रहा है। सर तो ये भी पहले सेट में ही है। दोनों पहले सेट में ही है, यस सर। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या है कि जो अगली बनेगी पार्टीशन, उसमें Q0 और Q1 सेम सेट में आ सकते हैं, है ना। यस सर। Q2 के बारे में देखते हैं। सर Q2 Q3 पे जा रहा है। सर ये सेट सेकंड सेट में है, तो सर ये बिल्कुल, डिफरेंट हो गया। ये अब अलग बना देंगे फिर, है ना, ब्रेक करके। यस सर। ओके, तो ये हो गया, जांच लिया इसको। यस सर। हम्म, अब ये Q3 और Q5। सर Q3 Q4 पे जा रहा है। हम्म, सर सर वो भी लेकिन वो एक Q3 Q4 पे जा रहा है, एक वो तो। Q3 ए पर ए सेट पे जा रहा है, ठीक है। यस सर। ये अपने साइड में रफ वर्क में बना लिया करो, ऐसे करके ए पे Q4 पे जा रहा है, और बी पे कहाँ जा रहा है, बी पे Q3 पे, 3 Q3 पे। है ना। मतलब इसमें सेट 2 पे जा रहा है, इसमें सेट 3 पे जा रहा है ना। सेट का नाम लिखना आसान रहता है, यस सर। ठीक है। अब Q5 को यस जांचो। सर। सर Q5 ए के साथ Q6 पे जा रहा है, हम्म, और सर Q5 सेल्फ लूप बी के साथ Q5 पे ही आ रहा है। तो ये आपका सेट 4 है अब।
और ये सेट 2 है। तो डिफरेंस नजर आ रहा है? किसी ट्रांजिशन में डिफरेंस है बेटा? यस सर। किस ट्रांजिशन में है? सर हम्म सर एक मिनट। टाइम लो, कोई नहीं। सर Q5। ये देखो ना, ये एक ही ट्रांजिशन पे देखो, ये सेट 4 पे जा रहा यस है, ये सेट 3 पे जा रहा है। 3 पे। तो यस हो गया सर। ना अलग अलग। यस सर। तो फिर इसलिए इनको सेपरेट सेट बनाना ही ठीक है। और इसको तो ऑब्वियसली कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब क्लियर है इतना? इतना यस सही है। सर। अब M3, यस सर। M3 ऑब्वियसली ये सारी स्टेट्स जांचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन दोनों स्टेट्स को जांचना है आपको। यस सर। सर Q0 Q1 पे जा रहा है इनपुट सिंबल A के साथ, और Q1 इनपुट सिंबल B के साथ Q1 पे ही आ रहा है। तो सर ये तो एक ही सेट में आ गया। ये देखो ना, Q0 A पे किस पे जा रहा है? सर Q1 पे। Q1 पे, मतलब पहला सेट ही है ना। और B पे? सर Q1 पे। Q2 पे जा रहा है बेटा, B पे। ओके सर। सॉरी सर, सर वो मैंने मिस्टेक कर दी थी लिखने में। Q2 पे जा रहा है, इसका मतलब दूसरा सेट। डिफरेंट स्टेट। हाँ, दूसरा यस सेट। सर। इसको अगर मैं दो सेट बोल दूँ, सेट 2 बोलूँ तो ठीक है। व्हाट अबाउट Q1? ए पे कहाँ जा रहा है? सर बी पे कहाँ जा रहा है? Q1 A पे ही जा रहा है। ठीक है, मतलब पहला सेट। और सर यस सर। सर और और बी पे Q1 B पे जा रहा है Q2 पे। मतलब डिफरेंट सेट पे जा रहा है। कौन से नंबर वाले सेट पे? सेकंड। सेकंड पे जा रहा है ना? तो सेम ही है यस सर। कि डिफरेंट है? यस सर। सर सेम है। सेम है, मतलब इनको सेम सेट में रख सकते हैं, है ना। यस सर। और बाकी की तो आप कह ही सकते हो। ये देखो, Q3 Q5 बाकी तो है ही एक एक स्टेट वाले, उनको ना आपको इंस्पेक्ट करने की जरूरत है, ना छोड़ने की जरूरत है। ये हो गया। तो हमारा DFA टोटल कुल मिला के हो गया मिनिमाइज। कैसे हुआ? हमने दो स्टेट को जोड़ दिया, इन दो स्टेट्स को जोड़ दिया। तो जब इसका DFA बनाओगे आप, तो आप कुछ ऐसा बनाओगे जिसमें Q0 और Q1 जो है वो एक स्टेट बन जाएगी। दिस विल बी योर वन स्टेट। यस सर। और ये A पर जा रही है Q1 पे, है ना। Q0 और Q1 अगर दोनों देखो, A पर किस पे जा रहे हैं? ए पे। Q1 पे सर जा रहे हैं। Q1 पे। Q1 पे जा रहे हैं, तो आप सेल्फ लूप लगा दो। चाहे Q0 हो तब भी Q1 पे, Q1 हो तब भी Q1 पे, है ना। यस सर। और B पे Q0 भी Q2 पे जा रही है, Q1 भी Q2 Q2 पे। पे जा रही है। तो ये रही Q2 दूसरी स्टेट, ठीक है। यस सर। बाकी आपका जैसे ये बना है वैसे ही बना देना आप, ये सेम आ जाएगा। ओके सर। कंप्लीट कर लेना बेटा इसको, ठीक है। यस सर। और ये हमने यहाँ पर रोका क्यों? क्योंकि हमारा M2 और M3 बराबर आ गया, है ना। यस सर। जहाँ पर आपका कोई ब्रेक ना फर्दर हो, वहाँ आपका खत्म हो जाएगा। इज इट ओके? यस सर।
इसकी थ्योरी के नोट्स मैं दे दूंगा आपको, स्टेप सी लिखे हुए हैं बेटा उसमें, ठीक है। यस सर। आपके एलएमएस में मैं पोस्ट कर दूंगा, उसमें स्टेप सी होते हैं जो हमने ये प्रैक्टिकल किया ना। पहला हमारा स्टेप यस क्या सर। था, इलिमिनेट एनी डेड स्टेट, इलिमिनेट एनी अनरीचेबल स्टेट, स्टेप 2। स्टेप 3 हमने क्या किया यस था, डिवाइड द स्टेट्स इनटू फाइनल एंड नॉन, टू सेट्स, फाइनल एंड नॉन फाइनल। यस सर। फिर हमारा स्टेप 4 था जहां हमने स्टेट्स को जांचा, इंस्पेक्ट किया यस फॉर देयर सर। ट्रांजिशन, इफ दे फॉल टू अ डिफरेंट set for a different, for the same variable, we place them in the separate sets, otherwise they will fall in the same set. ये बस आपने लूप में चलाना है स्टेप 4, और तब तक चलाना है, दिस लूप विल कंटिन्यू until mi is equal to mi minus 1, मतलब जो आगे वाला है वो पिछले वाले के बराबर ना आ जाए, तब तक ये चलता जाएगा। यस सर। ठीक है, ये इसकी थ्योरी है। एक क्वेश्चन बेटा और प्रैक्टिस जरूर करना कम से कम, यस ठीक सर। है। क्वेश्चन उतारना वहां से, उसको सॉल्व करना और फाइनल में आंसर चेक करना, ठीक है। सर ये एक बुक में था वो वाला किया था। हाँ हाँ, सर पर इसमें जैसे ना इशू आ गया कोई। मिनिमाइज वाला ही किया था। सर इसमें पहले सॉल्व किया, फिर उसके बाद क्यू माइनस टी कर दिया, फिर जो आंसर आया वो लिख दिया। हम्म। सर बुक में एक क्वेश्चन था वो किया था। अच्छा, क्यू यस सर। माइनस टी। सर आंसर आ सर पता नहीं मैंने कौन सा कर लिया, लेकिन वो था एक। चलो कोई नहीं बेटा, मेथड यही है, ठीक है। यस सर। मिनिमाइजेशन ही टॉपिक है, मेथड यही है, बुक से क्वेश्चन उतारना, सॉल्व करना, और जो बुक में आंसर आया उसे मैच कर लेना। अगर दोनों सेम है तो वेरी गुड, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ठीक से। थोड़ी सी भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो कल पूछना मेरे से। ओके सर। सर वो ना LMS का लिंक भी सेंड कर देना सर, मेरे पास है नहीं उसका लिंक। अभी वो प्रॉपरली अप एंड रनिंग नहीं है बेटा, एक आधे दिन में वो ओके स्टार्ट हो सर। जाएगा प्रॉपरली, तो उसके बाद ऑब्वियसली लिंक भी सेंड कर दूंगा मैं, ठीक ओके है। सर।